नमस्कार साथियों, सीबीबी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। झारखंड आईटीआई का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। पूरा ए टू जेड कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहले अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक पेज दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है राज्य के सभी सरकारी निजी सीएसआर ट्रिपल पी मोड पर संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 17, 25, 26, 27 नामांकन हेतु प्रोविजनल मेरिट लिस्ट प्रकाशन किया जा चुका है। दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, सभी अभ्यर्थी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखकर दिनांक 26/6/25 से दिनांक 28/6/25 तक त्रुटि सुधार हेतु आईटीआई पोर्टल के गिरवांश के टैग के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। आगे दोस्तों से बताया गया कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है इसका प्रकाशन 30 जून को किया जाएगा और फाइनल इसके बाद जो है संस्थान या ट्रेड हेतु चॉइस फिलिंग दिनांक 3 जुलाई से जो है 10 जुलाई तक किया जाएगा। आपको बता दें जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसमें आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये आपका फाइनल लिस्ट होगा, ये 30 जून को जारी होगा। तो फटाफट अपना चेक करने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ पे क्रॉस है, इसको क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक जो है लिंक दिखाई देगा यहाँ पे न्यू का, ठीक है। आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आपको फिर इसके बाद जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर ये फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ फिल करके यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई देगी, एक आपका सीएमएल रैंक दिखाई देगा, दूसरा कैटेगरी रैंक दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस रैंक है, दिव्यांग रैंक है, एसएमक्यू रैंक है, प्रीमेटिव ट्राइब रैंक है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले सीएमएल रैंक समझते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद कैटेगरी आपकी देखेंगे, फिर इसके बाद कैटेगरी रैंक देखेंगे। सीएमएल रैंक मतलब होता है कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक, यानी जो आपका जो पूरे झारखंड में कितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, टोटल कितना फॉर्म पड़ा है और आपका कितना रैंक आया है ये दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए 100 लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, पूरे झारखंड में 100 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो 100 लोगों में से आपने भी फॉर्म भरा होगा, तो आपका मान लेते हैं 100 में से जो है आपका 40 नंबर पे स्थान आ चुका है, तो 40 आपका क्या हो जाएगा, सीएमएल रैंक हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये कि 40 में से आपकी कैटेगरी रैंक कौन सी है, तो कैटेगरी में मान लेते हैं आपका 20वां रैंक आ जाता है। इस प्रकार से आपकी रैंक शो हो रही है। कहने का मतलब ये है कि पूरे झारखंड में आईटीआई में कितने फॉर्म पड़े हैं, हर कैटेगरी में पूरा मिला के एक साथ जो शो होता है उसे बोलते हैं सीएमएल रैंक। और फिर इसके बाद जो है आपके कैटेगरी में पूरा टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप अपना सीएमएल रैंक देख लीजिए और कैटेगरी रैंक देख लीजिए कितना है, ठीक है। ये सीएमएल रैंक जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही जो है चांस थोड़ा कम होता है अच्छे ट्रेड मिलने की। कॉलेज तो मिल जाता है लेकिन अच्छे ट्रेड नहीं मिल पाते हैं। अच्छे ट्रेड लाना है तो आपको रैंक जितना कम होगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। और रैंक जब कम होता है जब आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी होती है तो रैंक कम होता है, ठीक है। और अगर आपका परसेंटेज कम है तो रैंक बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 40,140 से यहाँ पे रैंक है, इसका मतलब कि परसेंटेज थोड़ा सा इनका कम है, इसलिए रैंक ज़्यादा हो चुका है। अगर रैंक अगर 80 प्लस होता या 90 प्लस होता तो रैंक ये जो है जो इतना हाई गया है ये और कम होता और कम होता, तो इसका मतलब है कि अच्छे ट्रेड मिल जाते। अब यहाँ पे दूसरा अगला यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस रैंक। जैसे जनरल कैटेगरी में बहुत लोग आते हैं तो जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कहने का मतलब ये कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग में होते हैं वो यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना तो दिव्यांग है ना तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आते हैं। दिव्यांग यानी विकलांग की श्रेणी में नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट है एसएमक्यू यानी सर्विस मैन कोटा इसे बोलते हैं। सर्विस मैन कोटा का मतलब जो सैनिक है, फ्रीडम फाइटर में है। इस प्रकार से यहाँ पे आदिवासी जनजाति के लिए जो है, यहाँ अगर आदिवासी जनजाति है तो यहाँ पे अपना रैंक चेक कर सकते हैं।
इस प्रकार से तो आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। एक रैंक में और आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सीएमएल रैंक यहाँ पे 10,135 है और बीसी फर्स्ट में इनका कैटेगरी है। इनका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में 3,190 रैंक है। ऐसे ही आप अपना चेक कर सकते हैं। और मैं एक आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए 50,170 सीएमएल रैंक है और एससी कैटेगरी इनकी है और कैटेगरी में 15,245 रैंक है। इस प्रकार से दोस्तों आप रैंक चेक कर सकते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि एक सीएमएल रैंक है 30,346 और कैटेगरी इनकी जनरल है और कैटेगरी की बात करें तो 1240 इनका रैंक है। और दूसरी बात है ये कि ईडब्ल्यू श्रेणी में आते हैं तो इनका 490 ईडब्ल्यू श्रेणी में इनका रैंक गया है। तो ऐसे ही अपना रैंक चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें जो है आपका रैंक गलत दर्शाया गया है तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर रैंक कम मिला है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप करेक्शन करवा सकते हैं ग्रीवेंस के माध्यम से। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट करिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। मुलाकात करते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।